Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन के। सबसे पहले नज़र डालते हैं नेशनल न्यूज़, जहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी बात आज की कि इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है डेट। अप्रैल 19 से इलेक्शंस होंगे। 7 फेजेस में इलेक्शंस होंगे। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक को 2 डेट्स में डिवाइड किया गया है, 2 फेज़ में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ कर्नाटका, बॉम्बे कर्नाटका में इलेक्शन 7 मई को होंगे। और जो है आपको बता दें कि जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, सबके रिज़ल्ट्स 4 जून को आने वाले हैं। 4 जून को पता चल जाएगा किसकी वेव चल रही है, कौन जीता, कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या सरकार बनेगी, क्या क्या होगा। उसी को चलते हुए एक और बड़ी खबर आपको ला रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े लीडर्स ख़ास तौर पर इन लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि AICC के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर जवाब दिया है कि 7 फेजेस यानी कि 70 से 80 दिन जो है रुक जाएंगे, जहां पर काम नहीं होगा, कंट्री की प्रोग्रेस रुक जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट चलते रहेगा, लोग नहीं मूव होंगे, मटेरियल सप्लाई नहीं किया जाएगा, बजट जो है रुका जाएगा। ऐसे में इलेक्शंस करना जो है ज़रा जल्दी करे तो ये काफ़ी ठीक होता था। 3 या 4 फेज़ में इस तरह की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। वहीं दूसरी तरफ प्रियंक खड़गे ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट किए हैं डेट्स, इसमें पीएम मोदी को काफ़ी टाइम मिलता है ताकि वो स्टेट भर अलग अलग जगह फिरे 7 फेजेस में। यानी महाराष्ट्र में 5 फेज़ दिया है, यानी जैसे जैसा वो अपनी कैंपेनिंग करते जाएंगे उस हिसाब से पीछे पीछे इलेक्शन होगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने बोला है कि इतना बड़ा इलेक्शंस है, पता है कि बहुत मैन पावर लगता है, लेकिन इससे कम भी किया जा सकता है। इस तरह की बात प्रियंक खड़गे ने कही। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं शव्वाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस, जहां पर डिपार्चर है 16 अप्रैल और रिटर्न है 30 अप्रैल। ताज अल रखी मक्का होटल, मदीना होटल है अरकान अल मासी और इसका प्राइस आ रहा है 95,000। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं पर DK शिवकुमार का बड़ा बयान आया, कहा कि हम सबको मिलकर ये फाइट करना है, ये पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, लोगों को कन्विंस करना ज़रूरी है। और इस बार कर्नाटक में 20 के सीट्स हमको आएंगे और आने वाले वक्त में हमने कैंडिडेट्स को तो फाइनल कर दिया है। इंडिया की जो ब्लॉक है उनके साथ मीटिंग है मुंबई में। CM सिद्धरामैया के साथ DK शिवकुमार उस मीटिंग में जाने वाले हैं। वहीं आप सबको बता दें नेशनल न्यूज़ जो मेक हो रही है वो है गुलबर्गा, जहां पर PM मोदी ने अपने कर्नाटका कैंपेन की शुरुआत की है मल्लिकार्जुन खड़गे के होम ग्राउंड गुलबर्गा से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहे NV ग्राउंड पर, जहां पर हेलीपैड से वो उतरे। उसके बाद उनका वार्म वेलकम होने के बाद जो है वो एक रैली के थ्रू जो है यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद जो है एक बड़ा जो है प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, जहाँ पर बहुत सारे उन्होंने बातें की हैं, उस पर नज़र डालते हैं। वहीं पड़ोसी जो है तेलंगाना की बात करें तो BRS लीडर के कविता जो कि डॉटर हैं KCR के, उन्हें जो है ED कस्टडी में भेजा गया है 23 मार्च तक। दिल्ली लिक्वर पॉलिसी स्कैम केस में ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें कस्टडी में लिया है। ये सारा मामला क्या है, उस पर स्पेशल जज जो है ED केसेस के लिए MK नागपाल जो है ऑर्डर्स पास किए हैं BRS लीडर के रिमांड के लिए। वहीं असदुद्दीन अवैसी ने CAA को चलते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इमीडिएटली इस पर स्टे लाने की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि एडवोकेट निज़ाम पाशा ने जो पिटिशन फाइल अप की है उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा इंशाल्लाह, लिखे हैं उन्होंने। हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फॉलो करना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए CAA, NPR, NRC। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा से आपको खबर ला रहे हैं। गुलबर्गा में जैसे PM मोदी के बाद जो है इलेक्शंस के रिलेटेड गुलबर्गा में CPIM के पार्टी मेंबर्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट की। PM मोदी के खिलाफ गो बैक मोदी के नारे लगाए गए। क्यों ये लगाए गए, आइए सुनते हैं। सीधा सीधा जो है इस डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना डेमोक्रेटिक राइट है।
कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पूरी गारंटी देता है कि लोग अपने गुस्से का इजहार करें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, आवाज उठाएं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर बोलता है। इलेक्शन एक्सप्रेस हमारा एक स्पेशल एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। इलेक्शन एक्सप्रेस में पहले एपिसोड में प्रियंक खरगे ने सवाल किए हैं पीएम मोदी को, जो जनता कर रही है। ये सवाल बहुत ज़्यादा, उसमें से 3 सवाल जो लास्ट के मैं आपको हाईलाइट करता हूं। वो सवाल ये हैं कि पीएम मोदी जो है आउटर रिंग रोड क्यों अब तक सैंक्शन नहीं हुई गुलबर्गा को। उसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टमेंट जो कॉर्नर था गुलबर्गा के अंदर, उसको क्यों हटाया, अभी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। गुलबर्गा रिंग रोड के साथ साथ उन्होंने रेलवे डिवीज़न की जो बात कर रहे हैं, जो खरगे साहब ने जो है उसको ये किया था, उसको अब तक जो है रजामंदी क्यों नहीं मिल रही है, मनरेगा के पेमेंट्स क्यों नहीं मिल रहे। ऐसे कई सवाल जो लोगों के हैं। प्रियंक खरगे ने कहा कि जब आप गुलबर्गा आएंगे तो गुलबर्गा की जनता आपसे सवाल ये पूछेगी, इसका जवाब आप दीजिए। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग एंड ओवरकमिंग देम इज व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। बहुत ही शानदार जो है ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि चैलेंजेस लाइफ में जो आते हैं, आप उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उसको ओवरकम अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल बनती है। हेल्थ टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स। ला रहे शव्वाल उम्रा डीलक्स पैकेजेस, जहां पर डिपार्चर है 16 अप्रैल और रिटर्न है 30 अप्रैल। ताज अल रखी मक्का होटल, मदीना होटल है अरकान अल मासी और इसका प्राइस आ रहा है 95,000। कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। ग्रेप्स के आज को मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। कॉपर, रिबोफ्लेविन, विटामिन के, थियामिन, पोटेशियम, विटामिन B6, इतने सारे गुड सोर्स आपको मिलते हैं। लेकिन ज़्यादा कम खाइए, ज़्यादा खाएंगे तो शायद बलगम होगा, थोड़ी सर्दी होगी। मुझे तो इस तरह की होती है, आप सबका जो है मुझे ये नहीं है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद नज़ीर अहमद, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद गयास लिख रहे हैं, बीजेपी में रिबल कैंडिडेट्स हवा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, 5 रोज़ा मुबारक लिखे हैं मोहम्मद अमानुल्लाह, आप सबको वालेकुम सलाम। मुजम्मिल हुसैन ने फिर से जो है लिखा, भारत जोड़ न्याय यात्रा में इंट्रैक्शन हिजाब, व्हाट यू वेल इज़ योर डिसीजन लिखा है। आ गए मोदी फिर से जो है भड़काऊ भाषण लेकर, लिख रहे इंजन रहमान। एग्ज़ाम्स नहीं है क्या बोलिए, किचन गार्डन लिखे हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम्स नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम्स के। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज़ करें, लिख रहे हैं हाफिर अनाज। सईद मोहम्मद ने सलाम लिखा है। सिड ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तार भाई 589 के बोर्ड एग्जाम कैंसिल बोल रहे हैं आप। एनी सोर्स एनी ऑफिशियल, अभी 18 मार्च को हियरिंग है कोर्ट में। सिड ब्लॉग्स लिख रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन स्टे की आ गई है वो हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं कि फ़िलहाल के लिए तो स्टे आ चुका है। हियरिंग जो है उसमें ऑब्वियस बात है कि बच्चों का लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं इस साल तो ये चीज़ ड्रॉप हो जाएगी। हियरिंग होगी लेकिन कहीं ना कहीं जो है मेरे ख्याल से जो है आगे ये बढ़ेगी। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करना 5th और 8th का, ये बहुत बड़ा वायलेशन है राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो एक्ट 2009 में ला गया था। उसी बात को अपील की जा रही है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में RT स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन के बिहाफ में। उसी को चलते चल रहा है। आर्ग्यूमेंट से पहले भी डिवीजन बेंच पे किए गए थे और ये फायरिंग चल रही है। उम्मीद करते हैं, मैं तो जो है बोर्ड एग्जाम्स के हित में नहीं हूँ। 5th और 8th 9th को बोर्ड एग्जाम की क्या ज़रूरत है, 10th और सेकेंड ईयर मैं समझता हूँ ये ठीक है। उसे टाइम टेबल बताइए डेली, पहले मगरिब का, फिर आने वाले कल के सहरी का एंड टाइम का। जाहिद शेख साहब बोल रहे हैं, तो बिल्कुल जाहिद शेख साहब सहरी का और जो है मैं आपको टाइम बताऊंगा, मगरिब का टाइम भी बताऊंगा। और कल से हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, वो फॉर्मेट से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अतीखर वर्मा ने माशाल्लाह लिखा है, यूज़र ने खैरियत लिखा है। और मोहम्मद मैनुद्दीन लिख रहे हैं, न्यूज़ कम ऐड और प्रमोशन ज़्यादा आ रहा, बल्कि हंस रहे हैं। और मोहम्मद हबीब, इस बार गुलबर्गा में MP इलेक्शन बहुत ही टफ होने वाले हैं, लिख रहे हैं। चोर है मोदी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड पार्टी लिख रहे हैं। आयशा नौशीन लिख रहे हैं, दिल्ली का कलबुर्गी से फ्लाइट कभी ओपन होने वाली है, प्लीज़ बता दें। कि अभी तो ओपन अप नहीं हुई, लेकिन उतना रिस्पांस नहीं मिला उनको। HR हंटिंग है, वाई सी अगेन, ये दस्तूरी ज़ुबान बंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसते हैं ज़ुबान मेरी, लिख रहे हैं। वॉट एन एरा इज़ गोइंग ऑन लिखा है HR हंटिंग। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.